गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा था। ठीक है, साइन कन्वेंशन में हम लोगों ने यही देखा था कि जो भी हमारा ये जो मिरर है ना, ये हमारा जो भी हमारा एक्स वाई एक्सिस है उसके रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट कभी भी हमारा हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रहेगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यहाँ लिखा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सपोज आपको डिस्टेंस मेजर करना है इस ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग पोल से मेजर करेंगे। अगर इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो तो भी हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो तो भी हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे। ठीक है, और पोल जो है ना वो ओरिजिन होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना वो हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है मिरर के। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वो भी हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होता है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड में होता है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग मिरर फार्मूला देखेंगे। मिरर फार्मूला में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला के लिए देखो, फार्मूला मिरर फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, इन तीनों का जो रिलेशन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज 1 by focal length is equal to 1 by object distance plus 1 by image distance। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज u? u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, सो u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, सो u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, v हमारा इमेज का डिस्टेंस है पोल से, और f हमारा फोकल लेंथ है। ठीक है, so distance v is the distance of image from the pole of the mirror, and a focal length is the distance of principal axis of the mirror from the pole। ठीक है, so focal length का distance principal axis से वो हमारा focal length is the distance of the focus from the pole of the mirror। ठीक है, so ये हमारा मिरर फॉर्मूला है और ये इसका रिलेशन है 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है f is the focal length, v is the image distance and u is the object distance from the pole of the mirror। ठीक है, अब देखो यहाँ पर f को हम लोग r by 2 भी लिख सकते हैं। ये जो f है इसकी जगह पे हम लोग r by 2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला आएगा वो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 by v plus 1 by u is equal to r by 2 by r। ठीक है, 1 by v plus 1 by u is equal to 2 by r, ये भी लिख सकते हैं। So this formula is valid in all situation for all the spherical mirrors for all the position of the object। ठीक है, किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए बेसिकली ये फॉर्मूला वैलिड हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो देखो ये जो मैग्निफिकेशन है इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, और लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है अब हम ये देखेंगे। ठीक है, सो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैग्निफिकेशन को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, और ये है ना रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ द इमेज को हम लोग हाई बोलते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हो बोल सकते हैं। तो ये एक ट्रिक भी हो गया, m इज इक्वल टू हाई बाई हो, हाई बाई हो। ठीक है, m इज इक्वल टू हाई बाई हो। ठीक है, अगर मान लो कि
जब मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब होता है जूम और इनलार्ज इमेज, ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब होता है जूम और इनलार्ज इमेज, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाई मतलब हाइट ऑफ द इमेज, हो मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं 2-3 केसेस बताऊंगी आपको। देखो क्या होता है कि व्हेन द इमेज इज मैग्निफाइड और इनलार्ज, साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन इनलार्ज है या फिर मैग्निफाइड है, तो इस केस में हमारे इमेज का जो हाइट है ना वो बड़ा होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, मैग्निफिकेशन जो है ना ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 इसलिए होगा क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मतलब हाई बाई हो इज ग्रेटर देन 1। केस 2 देखेंगे जिसमें क्या है कि द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स व्हेन द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 होता है। तो केस 1 में जहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था, वहां पर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 था। सेकेंड केस में जहां पर हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा क्योंकि हाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड केस हम लोग देखेंगे यहां पर हाइट ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो व्हेन द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज hi is smaller than ho, so the linear magnification is less than 1। तो इस केस में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाएगा। अगर सपोज मैंने मैग्निफिकेशन दे दिया है 0.5, तो 0.5 इज लेस देन 1, सो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 हो गया ना, इसीलिए हमारा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, दैट इज 0.5 है अगर, तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइट hi इज द हाइट ऑफ द इमेज दिया है इन्होंने, ho इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, अगर एक चीज देखो, मान लो कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर 5 है और हाइट ऑफ द 15 इज, हाइट ऑफ द इमेज मान लो -15 है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर 5 है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। मान लो हाइट ऑफ द इमेज हमारा कितना दिया है -15 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो नेगेटिव साइन जो है ना, माइनस साइन विल इंडिकेट दैट द इमेज इज इन्वर्टेड, और 15 हमारा क्या हो जाएगा, 15 मतलब 3 जो है ना, 3 इज ग्रेटर देन 1, सो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप इस टाइम ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम -3 है, -3 इज लेस देन 1 है, तो हमारा मैग्निफिकेशन जो है ना, इसमें हमारा हाइट ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं है, हम साइन को छोड़ कर देखेंगे। अगर 1 से छोटा 0.5 देख सकते हैं, 0.3 देख सकते हैं, ऐसे देखेंगे। अगर आपको नेगेटिव साइन देखना है तो नेगेटिव साइन बस इन्वर्टेड इमेज के लिए हम लोग इसमें देखते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए, ठीक है। ओवरऑल हम लोग नंबर को देखेंगे, अगर -3 है तो हम लोग सिर्फ 3 नंबर को देखेंगे। 3 नंबर जो है ना वो 1 से बड़ा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो नेगेटिव साइन है वो बस हमें ये बताता है कि इमेज जो है ना हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव means image will be real and inverted, magnification positive means image is virtual and erect। आप इसको ये मत समझ लेना कि मैम m is greater than 1, m is less than 1 and m is equal to 1 है, तो m is अगर less than 1 है मतलब माइनस साइन will indicate that the m is less than 1। no, it will not indicate। in case of this mirror formula हमारा जो m है ना वो हमेशा 1 से हम लोग नंबर को देखेंगे, ठीक है, और नेगेटिव साइन को हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा आज का कुछ क्वेश्चंस था, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, रिफ्रैक्शन नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।